में सांता क्लॉज के बारे में एक बहुत ही विशेष जानकारी आप सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस के दिन हम सांता क्लॉज के उनका भी बधाई देते हैं, उनके भी बारे में बताते हैं और उनका भी बहुत ही योगदान रहा है। तो क्या योगदान रहा है सांता क्लॉज का? हालांकि बाइबल में उनका कोई भी नाम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। तो क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस आला के माध्यम से आप लोग सुने। आए सुन लो मसीह भाई बहनों अपने अपने, अरे क्रिसमस के दिन बड़े संत की गाथा तुमको रहे सुना। बहुत ही महान संत हुए और जिनका असली नाम है सांता निकोलस। कहना है अरे नाम है सांता क्लॉज, जिनको क्रिसमस में शामिल किया। अरे नाम नहीं जिनका बाइबल में, याद करे क्यों उनको। भैया मेरे असली नाम बतायो, सांता निकोलस भैया मेरे असली नाम बताया। अरे जन्मे तुर्किस्तान शहर का नाम माहिरा रे बता। असली नाम है सांता निकोलस, जिनका जन्म एक तुर्किस्तान के एक मायरा नामक शहर में हुआ था। आगे सुनिएगा। अरे यीशु की मृत्यु के बाद में इनका जन्म बताया था। अरे रहते पहाड़ों पर ये संत थे, रहते पहाड़ों पर ये संत थे, ऐसा कुछ है माना गया। पर था, बर्फीली जगह पर ये रहते थे और बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो यीशु जी की मृत्यु के बाद में हुआ था। आगे सुनिएगा। अरे क्रिसमस के त्योहार पे देते बच्चों को उपहार। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी इमेजों में, बहुत सारे फोटो में बच्चों को गिफ्ट देते हुए, बच्चों को उपहार देते हुए, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। अरे क्रिसमस के त्योहार पे देते बच्चों को उपहार। अरे प्यार करे बच्चों से बहुत वो, अरे प्रेम का पाठ वो रहे पढ़ा। कि यीशु और संत निकोलस, इनके बीच में कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं बताया जाता है, ना ही इनका कोई बाइबल में उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी आज इनको उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना कि प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है। और संत निकोलस के बारे में चर्चों में उनका कार्यक्रम करवाते हैं और खूब बधाई के साथ में उनका मनाते हैं। संत निकोलस और यीशु के बीच नहीं संबंध बताए। अरे लेकिन क्रिसमस डे पर भैया इनका महत्व बताया जा। लेकिन क्रिसमस डे पर भैया इनका महत्व बताया जा।
कृपालु किस्म के इंसान थे, जो किसी गरीब की मदद करते थे। अगर कोई इनके पास में आता था तो उसको कभी छूता नहीं जाने देते थे। वो कभी भी अपने स्वार्थ में जीवन नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए। ऐसा संत निकोलस के बारे में बताया जाता है, सुनिएगा। अरे बड़े दयालु, बड़े कृपालु, ऐसा सब कहते हैं। अरे काम किया है बहुत उन्होंने, अरे काम किया है बहुत उन्होंने, जिनकी गाथा कही न जाए। किस्सा बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से संत निकोलस ने एक गरीब की बेटियों की मदद की। सुनिएगा। अरे एक व्यक्ति की 3 बेटियां, बहुत गरीब व्यक्ति कहला। अरे 3 बेटियों की जिंदगानी, संत निकोलस ने क्या किया भैया? अरे 3 बेटियों की जिंदगानी खुशहाली से भर दिया। मोजो जो पहने जाते हैं पैर में, उनको घर के बाहर टांग दिया। और संत निकोलस ने क्या किया? अरे 3 बेटियों ने घर बाहर मौजे अपने दिए फैलाए। अरे मौजे में सिक्के भर दिए, मौजे में सिक्के भर दिए, संत ने मदद है की जा। अरे इसके बाद की जानकारी तुम सुनियो अपने कान लगाए। अरे कैसे बने वो संत पादरी, अरे कैसे बने वो संत पादरी, तुम सबको हम रहे बता। पिता का स्वर्गवास हो गया था। और आगे क्या हुआ भैया? अरे माता पिता बचपन में गुजर गए, संकट उनको घेरा। अरे छोटी उम्र में बने पादरी, छोटी उम्र में बने पादरी, ऐसा सब कहते हैं। अरे काम किया है बहुत उन्होंने, अरे जाको मुख से कहो। अरे इसीलिए क्रिसमस पे इनको याद सभी करते हैं। संत निकोलस ने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए, गरीबों की मदद की। और उनके द्वारा की हुई प्रार्थना के द्वारा मुर्दे भी जी जाते थे, ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए क्रिसमस डे पर उनकी भी शुभकामनाएं दी जाती हैं, उनका भी दृश्य आता है वहाँ पर, और उनको भी वहाँ पर शामिल किया जाता है। बहुत ही महान संत थे और बहुत ही महान कार्य थे। उनकी गाथा इस रूप से बयान नहीं की जा सकती, जो कि संक्षेप में मुझसे बन सका मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। काम किया है बहुत उन्होंने, जाको मुख से कहो जाए। अरे इसीलिए क्रिसमस पे